मैं देख रहा हूँ कि अभी भी मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ, इधर उधर देखता हूँ कि प्रवासी मजदूर अभी भी सड़कों के ऊपर बड़ी तादाद के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब उनकी हालत देखते हैं, उनके मैं इंटरव्यूज़ पढ़ता हूँ, उनके बयान पढ़ता हूँ, कई कई दिनों तक चल रहे हैं, पैरों में छाले पड़ गए हैं, कई कई दिनों तक कुछ भी नहीं खाया, घर से जो रोटियां लेके चले थे वो रोटियां ख़त्म हो गई हैं, रास्ते में कोई मदद करने वाला नहीं है। कई लोगों ने अपने कंधे के ऊपर अपने बच्चों को बिठाया होता है। एक आदमी देखा जो अपनी बूढ़ी माँ को अपने गोद में लेके पता नहीं कितने किलोमीटर चल चुका था। बहुत तकलीफ होती है। ऐसे लगता है जैसे पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो गया। ऐसे लगता है कि हम सारी सरकारें जैसे फेल हो गई हैं। मेरी सब लोगों से निवेदन है, दिल्ली के रहने वाले सब लोगों से निवेदन है कि आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो जो लोग दिल्ली में दूसरे राज्यों के ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं और जो जाना चाहते हैं, हम उनका इंतज़ाम कर रहे हैं। अभी तक हमने आपके खाने और रहने का इंतज़ाम किया हुआ था। मेरी आपसे निवेदन है, पहला निवेदन तो यह, दिल्ली छोड़ के मत जाइए। बहुत जल्दी ये लॉकडाउन अंतहीन तो होगा नहीं, कभी ना कभी तो खुलेगा, जल्दी खुलेगा। सबको नौकरियां भी मिलेंगी, आपको भी नौकरी मिलेगी, सबको काम मिलेगा, सबको मजदूरी मिलेगी। लेकिन अगर कोई फंसे हुए हैं और जाना ही चाहते हैं, हम आपके लिए ट्रेन का इंतज़ाम कर रहे हैं। एक ट्रेन मध्य प्रदेश जा चुकी है, एक ट्रेन हमने बिहार भेजी, अभी और ट्रेन का इंतज़ाम कर रहे हैं। केंद्र सरकार से भी बात कर रहे हैं, दूसरे राज्यों की सरकारों से भी बात कर रहे हैं। थोड़े दिन इंतज़ाम कीजिए, लेकिन घर से ऐसे पैदल मत निकलिए, ये आपके लिए सुरक्षित नहीं है। कुछ लोगों की ट्रेन से कुचल के मौत हो गई, कुछ लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई। और इतने इतने दिन पैदल चलना बिना खाए पिए, ये भी सही नहीं है। हम आपकी जिम्मेदारी लेते हैं, प्लीज़ आप इस तरह से मत निकलिए। हम आपके लिए इंतज़ाम कर रहे हैं, हम हैं आपका ख्याल रखने के लिए, विश्वास कीजिए। 12 बजे तक 6,923 टोटल कोरोना के केस पाए गए हैं। इसमें से 2,069 केस ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। अभी तक टोटल 73 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है और इस वक्त 4,781 लोग अभी भी कोरोना का इलाज उनका चल रहा है। तो 6,923 में से 4,781 लोगों का इलाज चल रहा है और 2,069 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। हमने इसको जब एनालाइज किया तो देखा कि 82% लोग जिनकी डेथ हुई है, उनमें 82% लोग 50 साल से ज़्यादा उम्र के थे। तो देखने में ये आ रहा है कि बुज़ुर्गों की मौत ज़्यादा हो रही है। मैंने पहले भी कहा था और सभी सरकारें भी बार बार बोल रही है कि हमें अपने बुज़ुर्गों का ख़ास तौर से ख्याल रखना है, सभी बुज़ुर्गों को भी अपना ख्याल रखना है। घर से बाहर घर से बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथ बार बार धोएं और जो भी प्रिकॉशन ले सकते हैं लें। आपकी जान हम सब लोगों के लिए बहुत कीमती है। सभी बुज़ुर्गों से मेरी हाथ जोड़ के अपील है। ये जो 6,923 केस पॉजिटिव हुए हैं, इनमें केवल 1,300 केस इस टाइम अस्पतालों के अंदर हैं। 1,476 केस केवल अभी अस्पतालों के अंदर हैं। लगभग मोटे मोटे तौर पे 7,000 केस मान लेते हैं पॉजिटिव हुए। 7,000 में से 1,500 के करीब केस जो हैं वो अस्पतालों के अंदर हैं। बाकी सारे केसेस या तो माइल्ड सिम्टम्स हैं और या एसिम्टोमेटिक हैं। और ये 1,500 केस जो अस्पतालों में हैं, इनमें भी 91 केस ऐसे हैं जो आईसीयू में हैं और 27 केस ऐसे हैं जो वेंटिलेटर पे हैं। इनफैक्ट जो जो सीरियस केस हैं, एक एक केस पे मैं रोज़ नज़र रखता हूँ, रोज़ उनका पता करता हूँ कि क्या उनको कैसे बचाया जाए। किसी को मरने नहीं देना, अपने को कोशिश ये करनी है कि सब लोग सही सलामत ज़िंदा ठीक होकर अपने घर लौटें।
तो हम ये देख रहे हैं कि अधिकतर केस जो है वो माइल्ड या एसिम्टोमेटिक है। लगभग 75% के करीब केसेस एसिम्टोमेटिक या माइल्ड केसेस हैं। उनका अब केंद्र सरकार ने आदेश निकाले हैं कि उनका इलाज अगर हम चाहें तो उनके घर पे भी हो सकता है, उनको अस्पतालों में आने की ज़रूरत नहीं है। उसका अब हम लोगों ने इंतजाम किया है।